नमस्कार। असेसमेंट ईयर 2027 के लिए ITR 1 फाइल करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। फिक्र मत कीजिए, आज हम एक सैलरीड प्रोफेशनल का प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। यकीन मानिए, इसके बाद आपके लिए सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा सफर 6 आसान हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम मिस्टर अमित से मिलेंगे, जो हमारी केस स्टडी हैं। फिर ITR 1 फाइलिंग शुरू करेंगे, उनके इनकम रिपोर्ट करेंगे, फाइनल टैक्स निकालेंगे और आखिर में वेरीफाई करके सबमिट करने के साथ साथ कुछ बहुत जरूरी प्रो टिप्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो मिलिए मिस्टर अमित से, हम इनके फाइनेंशियल डेटा के जरिए असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइलिंग को बारीकी से समझेंगे। तो मिस्टर अमित एक सैलरीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस साल की उनकी ग्रॉस सैलरी है 14,50,000 रुपए। उनके सेविंग्स अकाउंट से उन्हें 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है और स्टॉक से 60,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है। और हाँ, एक जरूरी बात, वो डिफॉल्ट यानी न्यू टैक्स रिजीम में है। अच्छा, अब जब हम मिस्टर अमित की प्रोफाइल समझ गए हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं ई-फाइलिंग पोर्टल पर और देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसकी शुरुआत कैसे करनी है। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने पैन और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। फिर ई फाइल सेक्शन में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाइए। असेसमेंट ईयर 2026-27 और ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करें। फाइनली अपना स्टेटस इंडिविजुअल और फॉर्म ITR 1, जिसे सहज भी कहते हैं, उसे चुनें। ओके, अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इनकम की रिपोर्टिंग। यहां हम मिस्टर अमित की इनकम से जुड़ी सारी जानकारी भरेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन की शुरुआत होती है ग्रॉस सैलरी से। मिस्टर अमित के केस में ये 14,50,000 रुपए है। याद रखिए, ये अमाउंट आपको बहुत आसानी से अपने फॉर्म 16 में मिल जाएगा। यहाँ एक बड़ा अपडेट है। असेसमेंट ईयर 2026-27 से सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, पोर्टल इसे अपने आप लागू कर देगा। ये एक बहुत बड़ा और फायदेमंद बदलाव है। पहले क्या होता था कि जरा सा भी कैपिटल गेन्स होने पे सीधा ITR 2 फाइल करना पड़ता था, लेकिन 2026 से कुछ शर्तों के साथ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जानकारी ITR 1 में ही दे सकते हैं। इससे प्रोसेस काफी आसान हो गया है। मिस्टर अमित का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 60,000 रुपए। अब भले ही ये अमाउंट टैक्स छूट की लिमिट के अंदर आता हो, इसे ITR में दिखाना मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। इस बात को जरूर याद रखिएगा।